अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुँचे हैं पुराना मखदूम रशीद रोड, जहाँ पर तख्तियाँ तो लगा दी गई कि यहाँ पर जो है वो पुल बनाया जाएगा, मगर आज 3 साल गुजरने के बावजूद यहाँ पर जो है वो पुल नहीं बनाया जा सका। लोग यहाँ से, दुकानदार जो हैं वो छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए, कारोबार यहाँ पर बंद हो गए। 600 से ज़्यादा दुकानदार जो हैं वो यहाँ से महरूम हुए बनाम सरकार। जी तो नाजरीन ये हाल हो चुका है कि ये रोड जो है वो बनाने का नाम ही नहीं लिया जा रहा। ये समझ नहीं आ रही कि यहाँ के लोग जो हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे। अरबाब इख्तियार वाले लोग जो हैं वो अपने कमरों की जीनत बने बैठे हैं। अवाम यहाँ पर पिस रही है। अवाम आपको बुला रही है कि हमारे बुनियादी मसाइल हल करें, मगर बुनियादी मसाइल तो दूर की बात है, यहाँ पर जो है वो उन्हें सहूलियात ही नहीं दी जा रही। सुन ही नहीं रहा उनकी कोई। लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे कि क्या मसाइल चल रहे हैं, कितने अरसे से क्यों नहीं हल हो रहे हैं? हल हो नहीं रहा, बहुत लोग पिछले हैं, कारोबार हर बंदा परेशान है। यहाँ बाजार हैं हम, कारोबार में गाड़ियाँ कोई बढ़ती नहीं, साइड में वर्कशॉपों में नहीं आती, बार बार ही काम करा रहे हैं भाई। इधर कोई आए तो काम चले, यहाँ तो काम ही नहीं है बिल्कुल। हर बंदा परेशान है, बैठा रोजगार। मुझे ये बताएं कि आवाज़ें भी उठाई गई, रोटी से तंग हुए पड़े हर बंदा। आवाज़ें भी उठाई गई रोड को बनाने के लिए। हाँ जी, डीसी से भी मिले गए, कमिश्नर से भी मिला गया। हाँ जी। क्यों नहीं बना पा रहे? क्या वजह? कोई दुश्मनी है इस रोड के ऊपर? पता नहीं, दुश्मनी वाला काम ही हो रहा है। ये सारा तोड़ी रोड जबरदार हुआ है, बड़ा पटा पड़ा बिल्कुल। आवाम बड़ी परेशान है, बहुत आवाम परेशान हो रही है। जब देखें जी, ये और बंदे मेरे साथ मौजूद हैं। सर क्या मसले मसाइल फेस कर रहे हैं आप कि आवाज़ें भी उठाई हैं? ये सामने ही दुकान है हमारी और परेशानी बड़ी हो रही है। कारोबार भी बड़ा डिस्टर्ब हुआ पड़ा हमारा। सामने दुकान है हमारी, कारोबार डिस्टर्ब हुआ। मुझे ये बताएं कि जब आप लोगों आता ही नहीं ने इधर, ये डीसी के पास भी गए हुए थे आप लोग, कमिश्नर के पास भी गए हैं, पंजाब हाईवे अथॉरिटी के पास भी गए हैं, क्या वजह है? वो क्या बताते हैं क्यों नहीं बन रहा ये रोड? ये रोड की वजह से यकीन करो गाहक ही नहीं आता हमारी दुकान पे। पीछे से ही माल लेके चला वजह बता रहे हैं कि भाई रोड क्यों नहीं बना रहे? वजह कोई नहीं बताते जी ऐसा। पूरा दिन लगा के आ जाए, पूरा दिन बैठे रहो वहाँ पे, अपने दिहाड़ियाँ भी तोड़ो फिर। पूरे दिन की दिहाड़ी तोड़ के आना पड़े। देखो कितनी जलालत उठानी पड़ रही है हमें। देखें बेचारे जलील हो रहे हैं लोग। क्या कहेंगे जी? हाँ जी सर जी, शहर भी जाना पड़ता है, हमें किराया खर्च के जाना पड़ता है, गाड़ी वाला पूरा पैसे नहीं देता, इसलिए हमें बहुत तंगी होनी पड़ती है सर जी। तो हुकूमत से अपील किया जाए कि इस रोड को जाने की शुरू किया जाए, इसे शुरू किया जाए। अच्छा ये बताएं कि अब हम देख रहे हैं कि इसकी हालत जो है वो और ज़्यादा ख़राब हो गई है। बारिश हुई नहीं तो और इसकी और ज़्यादा ख़राब हो गई। काफ़ी बैठ गई है, इसलिए हाँ जी, इसलिए हुकूमत से अपील की जाती है इसे दर्ज शुरू किया। क्या कहोगे जी? एक बारिश हुई नहीं और ये काम तमाम हो गया। माशाल्लाह एक बारिश तो क्या कि मिट्टी इसकी बेच के खा गए हैं मेरे ख्याल, पता नहीं कहाँ गई कहाँ नहीं गई। हम डलवा के मिट्टियाँ डलवाते हैं, मिट्टियाँ फिर बैठ जाती है। अच्छा मिट्टियाँ भी आप ही डलवा रहे हो? हाँ हम खुद ही डलवा रहे हो, और कौन डलवाएगा? नहीं तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है ये तो। नहीं हुकूमत की माशाल्लाह कोई जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत तो सोई हुई आराम से सुकून मार रही है, मज़े कर रही है। हुकूमत मज़े कर रही है, समझ से बाहर है कि यार हुकूमत कर क्या रही है। सर क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या कहना है, हुकूमत तो कोई ये देखे ना, एक बारिश होती है यहाँ क्या रोड ब्लॉक हो जाता है। यहाँ कह रहे हैं पुल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, काफ़ी अर्सा हो गया। हम तो 5 साल हो गया सुन रहे हैं ये पुल बन रही है, ना पुल बनती है ना कोई। एक बारिश होती है, रास्ते में जाने की बड़ी तकलीफ होती है। हुकूमत फेल हो चुकी है। हुकूमत में कोई दुश्मनी निकाल रही है हुकूमत? ऐसे ही है, दुश्मनी निकाल रही है। नहीं हमने ये देखा, हमने ये देखा है, जब ये गंजे लोग आते हैं ना, मुल्क की बर्बादी होती है। हमने तो ये देखा है। तो मरियम नवाज तो इन्होंने तो नया विजन लेकर आई थी। मरियम नवाज तो बस बेचारी वो टिकटॉक पे लगी हुई है। वो तो हाँ उस पे लगी है। वो जनाब उसको 50 लाख करोड़ दे दो, इसके बाप का है, इसके बाप का है। और अपनी जेब से दे। देखो सराद वाले ने उसने अपनी जेब से दिया है, ये भी अपनी जेब से दे। वो उसने 10 करोड़ रुपये दे दिया, इसने 5 करोड़ दे दिया, कार दे दिया। ये किसके बाप की रकम है? अपनी जेब से दे, इनके पास थोड़ा है। तो अरबों खरबों रुपए है। ये इतने जो टैक्सेस की, ये टैक्स इतने, मैं अड्डे का चेयरमैन भी हूँ, ट्रक अड्डे का, और कोई काम नहीं है, कुछ ही नहीं। मुझे ये बताएं कि जब इतने तोहफे दिए जा रहे हैं, हाँ जी, तो रोड क्यों नहीं बनाया जा रहा? अगर ये वही पैसा जो है वो इस तरफ इसी रोड पे लगा दें। ये तवज्जो नहीं कर रहे हैं ना, पैसा नहीं लगा रहे ना। वजह
बस ये खसारा ही है, ये खसारा दिखा रहे हैं। मुल्क में पैसा नहीं है, लोगों से अरबों रुपये सूद पे ले रहे हैं, नफ़े पे ले रहे हैं। आप जो है गिफ्ट दे रहे हैं, किसी को दे रहे हैं 10 करोड़ पे दे रहे हैं, किसी को अच्छा, ये इस रोड का इफ्तिताह किस तरह किया था इन्होंने? आप तो चेयरमैन थे, आपको तो पता है किस तरीके से इफ्तिताह हुआ था। वो शाह महमूद शाह थे, शाह महमूद साहब, वो जनाब उन्होंने किया, फिर वो भी अंदर चले गए शाह महमूद साहब। कोई उसके बाद वारिस भी कोई नहीं है, अभी तक तो हालात नहीं है। जो दूसरी हुकूमत आती है वो काम पिछले ख़त्म रोक देती है। यानी ये शाह महमूद का प्रोजेक्ट था तो जिस तरह से हाँ, रोक इस वजह से रोका गया है। यही दुश्मनी है, यही दुश्मनी है इनको। अगर ये किसी और पार्टी का प्रोजेक्ट होता तो हाँ, फिर ये बनाते इसको। अगर नून का होता, किसी और पार्टी का होता, ज़रूर ये बनाते। अभी नून की हुकूमत है, उन्होंने काम रोक दिए। ये दुश्मनी है इनकी। आपस की दुश्मनी में अवाम दलील हो रही है। दलील हो रही है, मेहरबानी। सियासी दुश्मनी को साइड पे रखकर अवाम के लिए सोचें। क्या कहोगे जी? भाईजान देखो ना, ये जो अब जो हुकूमत आई है ना, इन्होंने जो पहले जो गरीब का आगे से पहले बेड़ा गर्क कर दिया। अब जो रोड है, ये रोड 2 ग्रुपों में ना तकसीम हो चुका है। अच्छा, 2 ग्रुपों में तकसीम हो हाँ। गया। कौन कौन से ग्रुप हैं? एक है नून लीग ग्रुप, एक तो उसको ये नहीं बन रहा ना कि या ना उसकी वजह से ये PP 217 की वजह से ये हाल का है उसका, नदीम कुरैशी का, उसकी वजह से नहीं बन रहा। यहाँ से जीती है PTI, नदीम कुरैशी जीती है, इसलिए ये रोड नहीं बना रहे। वो कहते हमने यहाँ रोड हमने बनाना नहीं है। क्यों बनाना नहीं है? हाँ, क्यों उनको ये ज़िद है PTI के साथ। अच्छा, ये बताओ कि 6-7 महीने पहले क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं? आपके सामने है, ताजर परेशान है इस टाइम, ताजर का बेड़ा गर्क हो चुका है, ताजर रो रहे हैं इस टाइम, कोई कारोबार नहीं है। पहले गरीब आदमी तंग है, इन्होंने और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। नून लीग इस टाइम जो गरीब आदमी है ना, वो क्या करे मेरे ये बताओ? वो बिजली के बिल भरे, या वो इस टाइम बिजली के बिल भरे, या गरीब का सोचे, ठीक है ना? अब या वो रोटी का सोचे, किराया भरे। ये नून लीग ने बेड़ा गर्क कर दिया इस टाइम मुल्क का, सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। खान साहब, क्या कहोगे कि इस रोड की सुनवाई क्यों नहीं हो रही? क्या वजह बन रही है? रोड की इसलिए सुनवाई नहीं हो रही कि ये इलाका सारा PTI का, तो वो PTI के साथ ज़िंदगी बजाय ये मतलब रोड ही रोका हुआ है, आवाम को परेशान किया हुआ है, सारा मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, अपनी तरफ जेबों में डाल रहे हैं, गरीबों का ख्याल नहीं कर रहे। बिजली के बिल इतने भेज देते हैं कि वो आदमी ना बिल भर सकता है, ना फिर मकान का किराया भी आ जाता है ऊपर से। काले का कारोबार है कोई नहीं, कारोबार किसी का नहीं है। खर्चा जो है वो है 2, 4, 10, 20, 100, 1000 रुपया रोज़ का खर्चा होता है। ये चीज़ें होती हैं और इसके बावजूद लोग रोते हैं। कारोबार मुझे ये बताओ कि मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने पहले भी प्रोग्राम किया यहाँ पर, और उस वक्त हालात कुछ थे, अब तो हालात उससे भी बदतर हो चुके हैं। बदतर इसलिए हो चुके हैं कि भाई सारे लोग परेशान हैं, तो लोग कारोबार छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि बेड़ा गर्क होया पड़ा हर चीज़ का। फिर यहाँ से कोई गाड़ी गुजरती है, औरत गुजरती है, तो यहाँ से जब वहाँ पहुँचती है तो जो उसका हमल होता है वो ज़ाया हो जाता है। इतनी ये सड़क ख़राब है। कि प्रेग्नेंट औरतों का भी गुजरना है यहाँ से बड़ा बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। आमला होते हैं, हम पीछे बैठे होते हैं। सोचना भी होगा। हम क्या पीछे- कहोगे? सर ये रोड तो हम इनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि ये रोड बनवा दें। तो शाह महमूद कुरैशी साहब उस वक्त थे, उन्होंने इसका जो है ना इफ्तिताह किया था, और उन्होंने बहुत काफ़ी तेज़ी से इस पर काम भी शुरू किया था। लेकिन फिर उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई और उन्होंने ये इस रोड का ये हाल कर दिया है। मेरी यहाँ पर दुकान है लोहे की, मैं पिछले तकरीबन 1.5 साल में मैं अपनी जेब से तकरीबन 6 लाख रुपए खा चुका हूँ। मैं नुकसान में जा रहा हूँ। लोग आते हैं, हमारे गिरबान पकड़ते हैं, हमसे कहते हैं कि हमारे पैसे दो हमें। हम उनको कहते हैं कि रोड बन जाएगा, उसके बाद कारोबार चलेगा, हम कमाएंगे, हम आपको देंगे। हम परेशान हैं। पहले बिजली के बिल इतने आ रहे हैं नून लीग हुकूमत की वजह से, उसकी वजह से परेशान है। दुकानों के 2-2, 3-3 महीने से किराए नहीं दिए। अब हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? लिहाजा इनसे हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि वो इस रोड को जल्द से जल्द बनवाएं। अगर इसका पुल नहीं बनवाना तो इस रोड को तो कम से कम बनवाएं। सही बात है कि पुल नहीं बनवाना, ठीक है, ना बनवाएं। आप कम से कम इन लोगों के लिए रोड तो बनवा दें, जो कि रोड सीधा हो जाएगा। रोड सीधा हो जाएगा। लेंगे ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। होटल इस रोड पर हैं, उन बेचारों का क्या कसूर है? यहाँ पर 600 दुकानदार थे, 600 से ज़्यादा,
उनके रोज़गार बंद हो गए, उनके कारोबार बंद हो गए, लोग बेबस हुए पड़े हैं कि कहाँ जाएं। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर उनकी सुनवाई होगी। ना कमिश्नर सुनने को तैयार, ना डीसी सुनने को तैयार, ना पंजाब हाईवे सुनने को तैयार। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर, हालात बद से बदतर हो गए इस रोड के। पहले जब हम आए थे तब कुछ था काम के, मट्टी थी, खड्डे थे। अब तो शिगाफ पड़ गए, बारिश का पानी जा बजा खड़ा है और देखने में आता है कि यहाँ से अब तो ट्रैफिक का गुजरना और ज़्यादा मज़ीद मुहाल हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, इस रोड का बिल्कुल सत्यानाश हो चुका है, बेड़ा गर्क हो चुका है। पिछले दिनों में इधर पीछे गाड़ी, एक बिल्कुल लोड गाड़ी, वो गिर गई और हम डीसीओ साहब के पास गए, कमिश्नर साहब के पास गए, हमने कंप्लेन की, रिक्वेस्ट करी। गुलाम नबी साहब भी, उन्होंने भी फ़ोन किया, लेकिन किसी ने भी सुनवाई नहीं की, किसी ने भी आके विज़िट नहीं किया। हम इतने परेशान हैं। इस जो हुकूमत है, जो ये यानी कि जिसके पास ठेका है, हम मुल्तान इंतज़ामिया को भी मुर्दाबाद कहने पे मजबूर हो गए हैं और हम इसको जो बना रहे हैं उनको भी कहने पे मुर्दाबाद मजबूर हो गए हैं। लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास नहीं है कोई बजट, नहीं है कोई पैसा, हम गरीबों की तरफ देखें, मज़दूरों की तरफ देखें, दुकानदारों की तरफ, इसको मेटल रोड बना दें। इस पे जो थोड़ा बहुत खर्चा करके इसको सीधा कर दें ताकि हमारा रोज़गार बन सके, हम अपनी और घर वालों की रोज़ी कर सकें। बराए मेहरबानी हम रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि ये जो पंजाब हुकूमत है या अथॉरिटी है, जो भी है, इसके जिसके पास ठेका है, वो इसको जल्द अज जल्द तैयार कर दे। हम बहुत परेशान हैं। लिहाजा 2 से 3 महीने या 4 महीने तक हर दुकानदार तकरीबन 50% ने किराया नहीं दिया और बहुत परेशान, और दुकानें बंद हो रही हैं। और जिनकी ज़ाती प्रॉपर्टी है वो छोड़ के दूसरी जगह पे रेंट पे बैठे हुए हैं, वो भी मजबूर हुए पड़े। यानी कि अपनी प्रॉपर्टी पे जाके काम कर हाँ दूसरे रेंट पे जाके काम कर, कहीं दूर जाके बैठे हुए हैं सही मेटल रोड पे, और यहाँ पे उन्होंने ताले लगाए हुए हैं, वो बंद पड़ी हुई हैं। ये आप एक कैमरा, यानी कि वो इस इंतज़ार में बैठे हैं लोग कि कब ये रोड बनेगा तो हम वापस आएँ और इसी दुकानों को वापस आबाद करें। ये इलाका जो है ये एक अच्छा खासा बड़ा इलाका है जिसमें लोगों की एक कसीर तादाद मौजूद है, ताजरों की एक बड़ी कसीर तादाद मौजूद है। अच्छा, ये बताएं कि अब क्या वजह नज़र आ रही है कि आप लोग डीसी के पास भी हुआ है, जब मैंने बात की लास्ट टाइम भी कि उस वक्त भी आप लोगों ने एप्लीकेशनें दी हुई थी, तब भी नहीं सुनवाई हुई, अब भी सुनवाई नहीं हो रही, क्या वजह नज़र आ रही है? हमें तो ये कोई सियासत की भीड़ चढ़ गया है ये पुल। हमें तो अब हम अपनी ताकत दिखाने पे मजबूर हो रहे हैं। इंशाल्लाह ताला व्याड़ी रोड पे हम एहतजाज करेंगे और पुरजोर एहतजाज करेंगे। जितना हमारे में ताकत है अंजुमन ताजरान की और हमारे दुकानदारों की फुल ताकत लगा के ना, हम इस रोड को ब्लॉक करके और हम एहतजाज करेंगे कि हमारा ये जल्द अज जल्द मुतालबा पूरा किया जाए। हमारा ये रिक्वेस्ट है और हमारी ये अपील है कि इसको जल्द अज जल्द बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 80% 90% कारोबार और रिहाइश और हर चीज़ का सहूलत है जी रोड की वजह से सारा ख़राब हुआ पड़ा है, सारा अनबैलेंस हुआ पड़ा है। और इस वजह से हम खुद इतने परेशान हैं कि हम अब मजबूर हो रहे हैं। एक ये बिजली के बिलों ने हमें सताया हुआ है, और एक जब हमारे पास रोज़गार नहीं है। आप हमें बता दें, हमारे सवाल का जवाब दे दें कि हम बिजली के बिल कहाँ से भरें। चलो आप हमें बता दें, ये इंतज़ामिया बता दें। बात तो सही है कि मुझे ये बताएं, बेचारे जब रोज़गार नहीं होगा तो बिल कहाँ से भरेंगे, किराए कहाँ से भरेंगे? रोड बनने को तैयार नहीं, ग्राहक आने को तैयार नहीं, और आप लोग फिर कहते हैं कि जी हम महंगाई को कंट्रोल किस तरह करेंगे। समझ से बाहर हो रही है बात। क्या कहेंगे जी? जी सर, क्या वजह है, क्यों नहीं बना के दे रहे ये रोड? सर ये रोड तो मैं ऐसे ही देख रहा हूँ सर, मुझे तकरीबन 30 साल हो गए जी। 30 साल यहाँ पर आते हुए। मैं बहावन नगर का रहशी हूँ जी। अच्छा। बहावन नगर का मैं रहशी हूँ जी, और मेरी वहाँ ज़मीन तो अपनी है जी, को 5-10 मरले अल्लाह पाक ने दी हुई है। तो अब मुझे ये बताओ कि ये रोड क्यों नहीं बनने में आ रहा, क्या वजह हो रही है? इसकी सर कोई सियासी इसका माहौल है जी, कोई सियासी माहौल है जी।
जिसकी वजह से कोई MNA या MP जो है इसको बना के राज़ी नहीं है, या मतलब है इनका इसमें कोई इत्तफाक नहीं है, या कोई मतलब कोई रंजगी है ऐसी कि भी जो ये बने नहीं और इसमें अच्छा खासा कारोबार ना चले जी। हाँ जी, लोगों का कारोबार ना चले। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। दादा जी ये बताएं कि आवाम जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। एक तो बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, दूसरा जड़ा महंगाई इतनी हो गई है कि हर आदमी मजदूर तकबा जड़ा है ना ये सारा ही डामाडोल है। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एम्बुलेंस भी नहीं गुजर पा रही। नहीं, कोई नहीं गुजर रही, इतने रास्ता ही ख़राब है सारा। एम्बुलेंस कितों आएगी? एम्बुलेंस नहीं आनी, एम्बुलेंस नहीं आनी जी। क्या कहोगे भाई? भाई इतनी महंगाई है, इतना रोज़गार ख़त्म है पड़ा, रोड की वजह से काम काज है नहीं, हर बंदा मर रहा है भूखे। महंगाई इतनी, बिजली के बिल इतने आते हैं, क्या करें, कैसा घर चलाएं? नहीं भाई, महंगाई तो है, कोई कारोबार क्यों नहीं करते यहाँ पर? कारोबार है ही नहीं भाईजान, कारोबार कैसे करें? रोड ही ख़राब है, रोड बनाते हैं, रोड बनाते हैं। इमरान खान कहता है जी नया पाकिस्तान में नई दुनिया आएगी, नया गवर्नमेंट आएगा, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं आया जी, नई चीज़ें कुछ नहीं हो रही। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, ये रोड की हालत देखें। जितना आगे जा रहे हैं उतना ही बुरा हाल है रोड का कि यहाँ पर ना गाड़ी खड़ी करने की जगह, ना ही चलने की जगह। सबसे बड़ा ट्रक अड्डा मार्केट है ये, और वो ही उसकी हालत गुजार जो है वो ख़राब हो चुकी है। दुकानदारों से बात करेंगे, दुकानदारों के पास चलेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये लोग ज़िंदगियाँ अपनी गुजार रहे हैं और किस तरीके से काम जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं। उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम सर, बैठे। तबीयत से ठीक है? सब ठीक है भाई जनाब, मालिक का करम। अच्छा ये बताओ कि हम ये देख रहे हैं कि एक हालत इसकी सही होने में नहीं आ रही, क्या वजह बन रही है? भाई जनाब हमारी हालत देख रहे हैं। सुबह नए कपड़े पहन के मैं आया था, ये रोड की वजह से, क्योंकि 3 दिन पहले आई है बारिश की वजह से भाईजान 2-3 बंदों के तो वैसे भी गुजरते हुए ना फिसल गए हैं, वो काफ़ी ज़ख्मी हुए हैं। एक बंदे को, बूढ़ा बंदा था, हमने जाके खुद उसको उठाया है, पता नहीं बेचारे की हड्डी टूटी है, पता नहीं क्या हुआ है। इस तरह के वाक़यात हैं। उसके बाद मट्टी इतनी ज़्यादा है कि हम माल अगर लगाएं, 3 दिन का माल लगाएं ना, 3 दिन के बाद लगता है कि हमने पुराना माल लिया हुआ है। हालत भजन इतनी ख़राब है। सुबह बंदा नया कपड़े पहन के आता है, रात को ऐसा लगता है जैसे बंदा कब्रिस्तान से होकर आ रहा है। उसके बाद भजन ये रोड टूटा हुआ है ना, इतनी वारदातें बढ़ गई हैं इस रोड पे, हम यकीन करें रात के 7:30-8 बजे के बाद नहीं बैठ सकते, इससे ऊपर हम नहीं बैठ सकते, बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते। पहले 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक भी बैठते थे हम। अच्छा, अब 7-7:30 बजे के बाद 7 बजे के बाद बंद कर देते हैं। ये मगरिब के वक्त, मगरिब कितना का आप बैठ सकते हैं? मगरिब के बाद यहाँ का हालात ही तब्दील हो जाते हैं भजन, पूरी दुकानें बंद हो जाती हैं, मार्केट बंद हो जाती है। कुछ दिन पहले दिन दहाड़े पीछे डकैती हुई है, दिन दहाड़े भजन इस रोड पे ये हाल हो रहा है। तो उसके बाद रोड पे भी डकैत जो है वो अपना काम दिखा रहे हैं। हाँ जी भजन, बिल्कुल इसी रोड पे रात को तो आके लूट रहे हैं। वो रोड ख़राब है, बंदे जा नहीं सकते भजन, बंदों को पता नहीं होता, साथ वाले दुकानदार को पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। हर बंदा रोड की वजह से पीछे जाके बैठा हुआ है कि मैं मट्टी से बच जाऊँ, लेकिन कहाँ मट्टी से बच सकते हैं भजन। आप ये माल की हालत देख लें, 3 दिन पहले माल मंगवाया, इसकी हाल देख लें, ऐसा लगता है जैसे पुराना माल हो भजन। क्या करें, हमारी मजबूरी है, हम ये जगह छोड़ के जा नहीं सकते भजन, कहाँ जाएँ इसके अलावा आप बताएं? और मार्केट नहीं है यहाँ पे आप? नहीं भजन, और कोई भी मार्केट नहीं है। और दूसरी बात यह है कि किराए इतने ज़्यादा हैं कि किराया भर ही नहीं सकते भजन। अगर हम ये जगह छोड़ भी दें, अपना अड्डा छोड़ भी दें, दूसरी जगह हम किराए पे जाके भी बैठे हैं, किराए इतने ज़्यादा हैं कि किराए भी नहीं भर सकते। दूसरी बात यह है कि यहाँ सीवरेज का निज़ाम इतना गंदा है। जब इन्होंने ये सीवरेज लाइन डाली है ना भजन, अभी तक कोई लाइन भी शुरू नहीं हुई। बारिश आती है, पानी सारा ज़मीन के अंदर, दुकानों के अंदर पानी जा रहा है। अभी हम माल हटा के आपको दिखाएं, सारी दरारें पड़ गई हैं दुकानों के अंदर, पानी सिर्फ नीचे जा रहा है सारा। अच्छा, सीवरेज में कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा भजन। परली साइड में डाली नहीं है भजन, डाली नहीं है, जाहिर है जब पानी जा ही नहीं रहा। और जो फ्लाईओवर का मंसूबा था उसका क्या किया भजन? वो कुछ भी हमें समझ नहीं आ रहा है कि बुनियादें वगैरह खोदी थी फ्लाईओवर? जी, बुनियादें भी खोदी थी, और 7 अड्डे पे उसके ना कोई 2-3 पिलर भी बनाए थे इन्होंने, वो वैसे के वैसे वहाँ पर पड़े हुए हैं।
वो अभी तक भजन किसी तो काम ये में नहीं आप है। नहीं वो सोचते कि पैसा ये भी बाउंड लाभ- हो गया उनका, ठेकेदार भी भाग गया भजन। हम तो जलील हो गए हैं, यकीन करें भजन। बारिश के बाद जब ये ज़मीन खुश्क होती है ना, इतनी मिट्टी होती है भजन, बैठ ही नहीं सकते। तो पंजाब हाईवे उसके अथॉरिटी बाद की जानिब भजन- से कहा जाता है कि हम वो पानी भी लगवाते हैं यहाँ। भजन वही मैं आपसे बात कर रहा था कि पानी लगवाने वाले पहले आते थे, पानी लगाने वाले। उसके बाद महीना 1.5-2 महीने हो गए, अब तक कोई पानी वाला नहीं आ रहा। पानी वाला भी नहीं आ रहा। पानी वाला आ ही नहीं रहा। अच्छा, अब ये जो ज़मीन बैठती है और फिर मिट्टी आ जाती है, तो फिर इस मिट्टी को भरते किस तरह? ज़मीन बैठती है। हाँ, अब ये देख लें भजन, इतने ये देख लें, यहाँ से गाड़ी नहीं गुजर सकती, इतनी नीचे धंस गई है, उधर भी धंस गई है। 2 दिन पहले ना यहाँ पर ट्रक फंसा हुआ था, कंटेनर था, वो फंस गया था। क्रेन बुलवाई उसको उठाने के लिए, वो लोड था। क्रेन से ट्रक उठा। क्रेन से ट्रक उठा है, खुदा ना खास्ता जानी नुकसान भी हो सकता था। ये 2 दिन पहले का वाक़या है। आप चंद दुकानें छोड़ के आगे जाएँ, आपको मालूम हो जाएगा। इतनी ज़मीन धंस गई है, अभी तक किसी ने भी नहीं भरा। भजन हम किस तरह भरें? हालात आपके सामने नाज़रीन के लोग बेचारे अजियतों में हैं। दुकानदार जो हैं उनका क्या कसूर है? क्या वो टैक्स नहीं भरते? क्या वो बिजली के बिल अदा नहीं करते? क्या वो वासा के बिल अदा नहीं करते? मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट के टैक्स सुन लें वासा की। हमने ना मोटर लगवाई है यहाँ पर आगे पानी मारने के लिए। ज़मीन है ना, हम पानी मारें ताकि मिट्टी से ना कुछ देर बच जाएं हम। तो वो मोटर लगवाई है। वासा का बिल अब तक ना हमारा 42,000 रुपये आ चुका है। जब उनके पास गए 7400 रुपये बिल आया था। पहले हमारा बिल आ रहा था 1200 रुपये। उसके बाद ना डायरेक्ट बिल आया 7400 रुपये, वो हमने अदा किए। उसके बाद जो अगला वासा का बिल आया वो 7400, उसके अंदर ऐड थे। वो उन्होंने कहा कि रिकवरी है, किसी ने भी नहीं काटे वो पैसे। उसके बाद हमने बिल भरा ही नहीं है। 2-3 महीने के बाद बिल 45,000 रुपये का हो गया। 3 चक्कर में लगा चुका हूँ, अब तक वासा के मेरा काम बिल्कुल भी नहीं हुआ। बताएं भजन, हमारा क्या कसूर है? मोटर हमने क्या पानी के मुझे लिए ये बताएं कि एक पानी की मोटर लगाने के लिए ये मसले, टैक्सेस नहीं भरते आप लोग? भजन बिल्कुल भर रहे हैं, हर चीज़ का टैक्स अदा कर रहे हैं भजन, बिल्कुल दे रहे हैं। अभी मैंने 5 फाइलें भरवाई हैं। हम 5 भाई हैं, हम 5 ही फाइलर हैं। अभी मैंने 5 फाइलें भरवा दी हैं, भरवा चुका हूँ। फाइलर की भी फाइलें भी भरवा चुका हूँ। हर चीज़ का टैक्स भजन अदा कर रहे हैं। उसके बाद हमें कुछ सहूलत नहीं मिल रही, कोई सहूलत भी नहीं। हमें तो तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है यहाँ पर। हम किस तरह ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, खुदा का नाम लें। आप मुझे ये बताएं कि जब ताजर महफूज नहीं तो फिर आप टैक्स किससे लेंगे? क्या आसमान के उड़ते हुए परिंदों से टैक्स लेना है या ज़मीन पे फिरते हुए जानवरों से टैक्स लेना है आपने? मज़ीद लोगों के पास चलेंगे, आएँ, रहिए हमारे साथ। ये बताओ, मोटरसाइकिल साफ़ कर रहे हो? हाँ जी भैया, मोटर साफ़ कर रहे हैं। वजह? बस जिंगाल वगैरह कुछ चिकट वगैरह, इसी की वजह से फिर जिंगाल लग गया, साफ़ सब कर रहे हैं। क्या आप अपनी दुकान है या कोई मजदूरी करते हो? मैं तो मजदूरी करता हूँ उस्ताद के पास। अच्छा, तो ये अब अपनी मोटरसाइकिल, जाहिर सी बात है ये उस्ताद की मोटरसाइकिल है ये। अच्छा, उसे साफ़ कर रहे हैं? हाँ जी, उसका तो साफ मुझे ये बताएं कि कीचड़ लगने की वजह क्या है? ये बस बारिश की वजह से जिंगाल वगैरह लग गया। उसके हालात देखेंगे, वो बेचारा मेहनत मजदूरी कर रहा है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है दोस्त? ये बताओ कि यहाँ पर तुम टेंट का काम कर रहे हो जी, मट्टी में बैठ के, कैसा लग रहा है? मट्टी में बैठ के, ये तो आप बैठोगे तो आपको पता चलेगा कैसा लग रहा है। अजी, हम भी आपके साथ बैठ जाएंगे। अरबाब इख्तियार वालों को क्या कहोगे? बस उन्हीं के काम है, अब हम क्या कह सकते हैं। सारा दिन मट्टी खा कर जाते हैं घर। जब मुंह के अंदर कुरली भी करते हैं तो भी आधा पाइया मट्टी आती है बाहर। ठीक है, अंदर से भी मट्टी नहीं बाहर आ रही है। हाँ जी, क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ता है। जिस दिन से ये रोड का इन्होंने मसला किया उसके बाद हमें काम से भी बिठा दिया ना, मतलब कोई काम आ रहा है। अब दुकानदार से कहें तो वो तो कह रहे हैं हमें किराया हमारा पूरा दें। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। तो गाहक आ नहीं रहा, बारिश पड़ जाए वैसे भी गाहक नहीं इधर आता। बारिश पड़ जाए गाहक नहीं आता जी, ये हालात हैं आपके सामने। मज़ीद लोगों के पास चल रहे हैं, पूछते हैं। आपका काम क्या है जी? रेडिएटर का। कैसा काम जा रहा है? कारोबार है नहीं, रोड की वजह से। रोड की वजह से बैठ गया। पहले कितना काम था? सही गुजारा तो होता था, तो बिल्कुल ही नहीं है गुजारा बिल्कुल भी नहीं है। क्या वजह समझ रहे हैं कि रोड क्यों नहीं बन रहा? ये हालांकि इसके ऊपर कई न्यूज़ भी चला चुके हैं, कई खबरें। फ्लाईओवर बनना है, वो नहीं बनाते, कम से कम रोड तो बनाते। फ्लाईओवर ना बनाने की वजह 1 किलो क्या पता, हुकूमत को पता, हमें क्या पता। कभी कोई बातचीत हुई हो? नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई। किसी से कोई, आपने ताजरों से कोई बात हुई हो? नहीं सर, इधर ना काम हो रहा था, पिलर बने हुए थे, दोबारा काम रुका हुआ है सारा। रुका हुआ?
ये देखें जी, ये हालात हैं कि कारोबार ही रुके हुए हैं। कई फैमिलियाँ गिरती हैं बेचारी, बच्चे गिरते हैं, फैमिलियाँ गिर जाती हैं मोटरसाइकिल से। स्लिपिंग ही इतनी होती है कि सलामत तो कोई किस्मत वाला ही जाता है घर। यहाँ से सलामत कोई किस्मत वाला ही जाता है। हाँ, तो गिर जाते हैं, स्लिप बड़े मोटरसाइकिल व्हील स्लिप हो जाते हैं, संगीन चोटें लगती हैं जी, स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अब मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये कीचड़, इस कीचड़ में कहाँ से आएगा बंदा? जिसमें हम नहीं चल सकते वो दूसरा बंदा किस तरह चलेगा? इस इलाके का जी हालात ऐसे हैं कि हमने जब पहले विज़िट किया था उस वक्त भी हालात जो थे वो जूं के तूं थे, मगर अब उससे भी ज़्यादा संगीन हो चुके हैं कि बारिश हुई है, रोड बैठना शुरू हो गए, शगाफ पड़ना शुरू हो गए। पानी का एक और नया मसला यहाँ पर खुलकर आया कि सीवरेज लाइन जो मुबैना तौर पर कहा गया कि जी हमने डाली है यहाँ पर, वो डली हुई तो नज़र नहीं आ रही कि वो पाइप लाइन्स के अंदर पानी नहीं जा रहा, इवन कि पानी ज़मीन के अंदर जा रहा और दुकानों की बुनियादें जो हैं वो ख़राब हो रही हैं। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम मज़ीद जितना आगे आ रहे हैं उतने ही मसले मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या हाल चाल है जी, क्या मसले मसाइल हैं, क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे? ये राणा साहब, मैं आपको पहले भी इंटरव्यू दे चुका हूँ। 1000 क्या बताऊँ, मैं इस डीसी के पास भी गया हूँ, कमिश्नर के पास भी गया हूँ। इस रोड का कोई वाली वारस नहीं है, सिर्फ आप। ये दूसरी दफ़ा भाई जियो को मैंने दिया है, एक्सप्रेस को दिया है, सिर्फ 2 चैनल भाई आप बंदे हैं जो मैंने इंटरव्यू दिया है। भाईजान इस बंदे, इस दुकानदार, कोई 1300-1400 दुकानदार है आपके लिए। ये जो ये खड़े हैं ना हमारे, ये सारा मेन सिटी का इंटरेस्ट है, मेन इंटरेस्ट है। भाईजान मैं डीसी के पास भी, कमिश्नर के पास भी, क्या आपको रोएं? मैं इस यूनियन का अंजुमन ताजरन का चेयरमैन हूँ, मैं कहाँ से जाऊँ? हर बंदा मुझे पूछता है राणा साहब ये रोड कब बनेगा, राणा साहब ये कब फ्लाईओवर बनेगा। आपकी तवज्जो से डीसी भी सुने, कमिश्नर भी सुने, आईजी पंजाब भी सुने, ये हमारी मैडमास भी सुने, ठीक है। हमारा किसी जमात से ताल्लुक नहीं, हमारी सिर्फ आपकी आवाज़ बनती है। राणा साहब आप मेहरबानी करें, ये फ्लाईओवर बना पड़ा है, फ्लाईओवर बना पड़ा है। और आप राणा साहब अगर फ्लाईओवर नहीं भी बना हुआ तो रोड तो बनाना पड़ता है ना। रोड बना दे, चलो जी ठीक है जी, मान लिया कोई भी पार्टी हो, नून लीग का अगर कोई भी मसला है वो किसी पार्टी के साथ है, ठीक है, आप पार्टी को छोड़ें, आवाम का सुने, इस रोड को तो बनाए कम से कम। मैं राणा साहब बात, ये हमारी कोई सियासी पेज नहीं है, ये हमारी अंजुमन ताजरान है, ठीक है। ये बैठे हमारे खब्बे सच्चे कारोबार की, मुल्तान की मेन इंटरेस्ट है। ये हम किसी सुने, आप हमारी कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ हमारी पार्टी ये है यहाँ से मेन बनाए, हमारा फ्लाईओवर नहीं बनता, हमारे ये रोड बनाया जाए। हमारी आपसे तोलगा, हमारी सही मरीम नवाज से भी, वज़ीर आला पंजाब से भी, सब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, ये हमारा रोड बनाया जाए। ये हमारे कहाँ रोड, ये सुने ना हमारी, ये आप कहते ना भी, ये हम कहते हैं ये हमारी इंटरेस्ट, ये मेन सरा है। आप जो भी दुकानदार उठाए, हर बंदा ये कोई ना कोई किसी से ताल्लुक है। ट्रांसपोर्ट का हमारा इस हवाले से बड़ा रेल कारोबार राणा साहब, जहाँ पे हमारी ये सुने हमारे भाई बैठे, ये रोड रुले पड़े हैं, जहाँ से 88% देना वहाँ 8% आ गया, 88% से 8% है। ये पूछे, ये हमारी यूनियन है। खड़ी है लोड, परचूनी गाड़ी खड़ी है हमारे पीछे, जरा कैमरा हमारे परचूनी गाड़ी पे, ये हम उतार नहीं सकते, जगह बैठी हुई है। 15-15 हज़ार रुपये दे के गाड़ी निकलवाते हैं क्रेनों से, इतना जलालत भोग रहे हैं। ये हमें पता है। 25 यहाँ से कोई 8 से 9 लाख रुपए भर चुका है। हम जो यूनियन की पंचायत है वहाँ पे, सिर्फ ये सुने, ये यहाँ देख खड्डा है ना, वो ड्राइवर को तो नहीं पता चलता ये खड्डा है क्या, वो गाड़ी उल्ट जाती है, कभी कोई नुकसान कभी कोई नुकसान। इस वजह से कम से 8-9 लाख रुपए हम ये सारे भर चुके। ये बेचारे ड्राइवर आज अपनी यूनियन अपनी जेब से भरे। ये भजन इनकी सुन ले, हम तो बड़े परेशान, हम यूनियन को छोड़ो, हम दुकानदार को मुंह दिखाने के लायक नहीं है।
भी हमने आपसे वोट लिए, वो कहते राणा साहब ना सफाई के ना कुछ, हम बड़े परेशान राणा साहब। अब इससे आपसे ये वाकई बड़े परेशान है। देखिए जी मरीम नवाज साहिबा, आप अपने है ना जो दफ्तरों की जीनत बनी बैठी हैं, मेहरबानी करें दफ्तरों से बाहर निकलें, मुल्तान का ये विज़िट करें, इस जगह का विज़िट करें। ये इलाका आपका मुंतज़िर है। आप यहाँ से मियाँ चन्नू और राजनपुर वगैरह हेलीकॉप्टर के ज़रिए जाती हैं। ज़रा 1 मिनट के लिए दरमियान में रुक कर मुल्तान का ये एरिया जो है ना, इसे भी देख लें। हाँ जी, क्या कहेंगे भाईजान? आप तो सबसे पहले तो ये मैडम को कहो, मैडम आवे यहाँ, सिर्फ 5 मिनट के लिए यहाँ रुके और यहाँ पे सूरत हाल देखे भाईजान। सिर्फ अवाम कह रही है बस हम खा लें, मैं इतने इतने बिल, इतना इतना इन्होंने जीना हराम कर रखा। अब यहाँ पे कल गड्डी फंसी, हमने तकरीबन उसका 6,000 रुपया हमने उसका भरा भाईजान, सुनाई दिया ना, 6,000 रुपया उस गड्डी का हमने भरा। लेकिन कोई गरीब वो अपनी जेब में से भर के गया ना वो, अब उसको कितने बचत हो गए? किराया होगा 20,000, 6,000 उसमें से चला गया, वो क्या कमाई उसने। मैं यहाँ पे चाय का होटल है मेरा, 40 किलो दूध बेचता था मैं, इस टाइम मैं 28 किलो दूध बेच रहा हूँ मैं, सिर्फ 28 पे। सिर्फ क्या है, इस रोड की ऐसी तैसी होने की वजह से सिर्फ ये रोड बर्बाद होया, बड़ा खड्डे डले पड़े हैं, कोई नहीं सोच रहा। और शाह साहब आए थे, बड़े चौड़े हो गए, फीता काट के चले गए हैं यहाँ पे। शाह साहब ने फीता काट दिया जी, अब पुल बन जाएगा यहाँ पे। और शाह साहब भी नहीं देख रहे अब यहाँ पे आगे, ना मरियम नवाज देख रही यहाँ पे आगे। भाई आ तो सही, देखो तो सही यहाँ का हाल है। एक तो आओ, कोई भी नहीं आता यहाँ पे, आओ आपको दिखाते हैं यहाँ पे गाड़ियों का क्या हाल है। यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं टप सकती उस तरफ। आओ जरा, आओ देखते हैं जी क्या हालात हैं जी, क्या हालात हैं जी रोड के। ज़रा हम दिखाते हैं अपने आवाम को कि ओह ये देखें जी, ये हालात हैं कि अब आप ये बताएं, ये बाउंड्री है रोड की, ये रोड की बाउंड्री है और इस रोड की बाउंड्री जो है उसकी हालत ऐसी हो चुकी है कि वहाँ से यहाँ अब इस इतने बड़े खड्डे और शिगाफों में गाड़ी किस तरह निकल के आएगी, समझ से बाहर है। जितने टन होता वजन आप अल्लाह जानता है, कम से कम 20-25 टन इस गाड़ी, जब वो गाड़ी का भी नुकसान, इसका जिसका माल लोड होगा उसका भी नुकसान। राणा साहब हम बड़े परेशान हैं। आप ही हमारे में बड़े पैसे लगे हैं अवाम के, बड़ी गाड़ियाँ फंसी हैं इधर, बड़े पैसे लगे हैं अवाम के, अवाम में पैसे लगे। लेट या आप आते कल परसों, आप यहाँ पे आते हैं, हम आपको ट्राला दिखाते हैं, ट्राले वाले ने कितना पैसा भरा और यहाँ से गड्डी उसने किस तरह निकलवाई है। उसने क्रेन मंगवा के उसने कम से कम 25,000 रुपया उसने भरा, उसने यहाँ पे क्रेन का। सिर्फ क्या मेरी गड्डी निकल जाए ये माल भुगता दूं मैं, सिर्फ क्या नुकसान, ये सिर्फ रोड की वजह से उसको इतना पैसा भरना पड़ेगा। ये मैडम साहब को कहे एक दफ़ा तो मुल्तान शहर अड्डे के ऊपर आवे, इसकी सूरत हाल तो देख के जावे कैसा। वो खान साहब आए थे, नमे पामे खाब दिखागा, नया पाकिस्तान बनाऊंगा मैं, नया वो पाकिस्तान वो बगाया, इनसे काबू नहीं हो जा रहा, अब मैडम से नहीं काबू हो रहा। अब खान साहब ने जो खाना खराब करना था वो तो उन्होंने कर दिया, अब बगाएगा, इनसे नहीं काबू होने पे आ रहा। ये करोड़ों रुपए की दुकान है, मैं मुलाजिम हूँ, मेरा सेठ 10 दिन से नहीं आ रहा। ये रास्ता है कार के उसके आने जाने का, सबको पता है, वो यहाँ आ भी नहीं सकते, राणा साहब को भी पता है। मेन इसके टायर जो मार्केट के यूनियन का सदर है ना, वो सामने दुकान है, वो देखे, वो कहता है राणा साहब मैं किस मुंह से जाऊं, किस हवाले से जाऊं, मेरी गाड़ी महफूज नहीं, मैं खुद महफूज नहीं हूँ। और अरबों का कारोबार है, जिसका अरबों का सुने, अरबों का जिसका कारोबार होगा ना, वो 40% 20% गवर्नमेंट को भी देगा। जब वो गवर्नमेंट का घर से नहीं निकलेगा, वो 20% गवर्नमेंट को क्या जाएगा, 30% गवर्नमेंट को क्या जाएगा। बस यही, हाँ बस यही। सर बात ये है कि मेन इंटरेस्ट हमारे शहर मुल्तान की ना, तो अब मसला ये है कि मुसाफिर हजरात आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं रक्षों के ऊपर ना, तो मसला इतना प्रॉब्लम बनी हुई है कि यहाँ पे डकैती होती है रात को। सिर्फ वो क्या बेनिफिट यहाँ उठाते हैं, वो अपना फ़ायदा। डकैत जो है ना, बाइक जा रही है, फैमिली जा रही है ना, रात को 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद डकैती हो जाती है। आप यहाँ 11 बजे के बाद, क्यों, रोड तो सारा टूट फूट का शिकार है ना, तो रोड जब तक ये मरम्मत नहीं होगा, यहाँ फ्लाईओवर नहीं बनेगा, ऐसे हादसा बढ़ते रहेंगे। और बहुत से हादसा हमने खुद देखे हैं कि यहाँ हुए, हमारे सामने हुए कि रात को 8-9 बजे के बाद। तो लिहाजा हमारी जो मरीम नवाज से नवाजिश है, कोई मेहरबानी करें, अगर ये PTI को प्रोजेक्ट है आप उसे अलहदा छोड़ें, आप आवाम के लिए सोचें, देखें कि यहाँ हम कितनी अजियत से गुजरे हैं कारोबारी ताजर हजरात जी। ये देखें जी, ये हालात हैं और ये आपके सामने वाक़यात हैं कि इस वक्त आवाम जो है वो शदीद शशोपंज का शिकार है
कि इनकी सुनवाई कौन करेगा। ये दुकानों की रसाई जो है वो यहाँ तक नहीं हो पा रही है, और यहाँ पर कीचड़ और रोड ऊपर खाबड़ होने की वजह से लोग जो हैं वो बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं कि इस वक्त लोग यही चाह रहे हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा कम से कम हमारी दाद रसी करें। इस रोड पे ना बनाए, फ्लाईओवर नहीं बनता, कोई मसला नहीं है, आपकी रंजिश आपके साथ, मगर आवाम आपके साथ तब खड़ी होगी जब उन्हें सहूलियात पूरी मिलेंगी। आप सहूलियात उनकी पूरी करके दें, उन्हें यहाँ पर रोड जो है वो तामीर कर दें ताकि यहाँ पे जो ताजिर हैं उनका जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान होने से बचा सके। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।